अनुभवी है, सक्षम है, समर्थ है और बेखौफ है। ये अद्भुत अनुभव है। हम लोग इस दिन का कब से इंतजार कर रहे थे। वो देश के प्रधानमंत्री है और वो विश्व गुरु भी है आज के दिन पे। माननीय प्रधानमंत्री जी के दौरे से इसे एक बहुत ही जबरदस्त नई ऊंचाइयों पे संबंध को जाने की संभावना है। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तकरीबन 5 दिन के दौरे पे नाइजीरिया, ब्राजील और गियाना जो है वो पहुंच गए हैं। ये जो दौरे हैं, मैंने कभी इस तरह के दौरे कभी किसी पाकिस्तानी लीडर को करते नहीं देखा। ब्राजील तो है, ये जाते ही नहीं, शायद इनके जहाज का तेल खत्म हो जाता वहां पहुंचते पहुंचते, या ये पहुंच नहीं सकते, या क्या मसला है। इतनी बड़ी इकॉनमी है साउथ अमेरिका की, यहाँ हमें मना किया गया है कि नहीं तुसा उस जो है वो कबीर बेदी के इस स्टेटमेंट से करते हैं। मैंने उसमें वीडियो शेयर किया है, आप एक बार चला के देखिए इसको। प्राइम मिनिस्टर बने तो उस वक्त इत्तेफाक से मैं अमेरिका से वापस आया था और मैं उनको प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में मिलने गया और वहाँ गया। वहाँ वेटिंग रूम था, वहाँ बैठा था, वहाँ अरुण नेहरू और सब बड़े बड़े मिनिस्टर्स बैठे हुए थे। कुछ ही पलों पहले की ये तस्वीरें, नाइजीरिया, ब्राजील, गुयाना में उनका दौरा है। विदेश दौरे पर रवाना होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वो प्रेसिडेंट मोदी। हेलो, जय हिंद दोस्तों। एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आपने क्लिप में देख ही लिया होगा, गुयाना के जो राष्ट्रपति हैं, अब जो मोदी जी गए हैं समिट के लिए, वहाँ पर गुयाना भी गए और गुयाना के राष्ट्रपति ने उनका कुछ इस तरीके से स्वागत किया कि ये वीडियो इतनी ज़्यादा फ़िलहाल सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है कि पाकिस्तान के जो है पतलून गीली हो गई है। कहीं ना कहीं रोने को है पाकिस्तान। शहबाज शरीफ रो रहा है, अंदर ही अंदर घुट घुट के मर रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये शहबाज शरीफ जहाँ पर भी जाता है, इसको लात, जूते, चप्पलों के सिवा और कुछ नहीं दिया जाता। लेकिन जब मोदी जी जाते हैं तो वहाँ के राष्ट्रपति, किसी देश के राष्ट्रपति मोदी जी के पैर छू रहे हैं, ये एक बहुत ही बड़ी बात है अपने आप में। मोदी जी कहीं ना कहीं विश्व गुरु हैं, जो कि वहाँ के जो भारतीय लोग वहाँ पर रहते हैं उनकी क्लिप भी आगे वीडियो में लगी हुई है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये विश्व गुरु हैं। बहुत सारी बातें भारतीय जो लोग रहते हैं उनके रिएक्शन आ रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया किस तरीके की चर्चा कर रही है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राजीव ने झांक कर देखा, कबीर आ जाओ। मैं कमरे के अंदर आया, बहुत बड़ा प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, कमाल का इम्प्रेसिव ऑफिस, और चुप से दरवाजा बंद किया और कहा, कहाँ फंस गया हूँ यार। तो क्या राजीव, तुम प्राइम मिनिस्टर हो, सीरियस हो जाओ। तुम मुझे मत कहो सीरियस हो जाओ, दिन भर ये लोग मुझे कहते रहते हैं सीरियस हो जाओ। तुम मेरे दोस्त हो, तुम सीरियस की बात मत करो, पुरानी बातें करें, अच्छी बातें करें, मजे की बातें करें। जी, आप खुद सोचकर देखिए, ये बंदा राजीव गांधी के बारे में मतलब एक कैजुअल मैनर में बता रहा है। बोथ वर फ्रेंड्स, दोनों के दोनों दोस्त थे, और जिस तरीके से ये बता रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है, एक तरफ भारत के अंदर राजीव गांधी का नाम, राजीव गांधी का रुतबा इस तरीके का था, बना दिया गया, और खासकर 2004 से 2014 के बीच में जो कांग्रेस रूल था, उसमें राजीव गांधी का रुतबा इतना जबरदस्त बना दिया कि ऐसे लगने लगा कि राजीव गांधी के अलावा इस इंडिया में कोई प्राइम मिनिस्टर हुआ ही नहीं है। लेकिन बातों से क्या लग रहा है? बातों से सीधे तौर पर सिर्फ इतना लग रहा है कि भाई वो बंदा जबरदस्ती प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। वो ऐसा लग रहा है जैसे उसने पॉलिटिक्स में आने की कभी सोची ही नहीं थी। वो बंदा पायलट था तो प्लेन उड़ा रहा है, अब प्लेन उड़ा रहा है, उस लाइफ को एंजॉय कर रहा है प्लेन उड़ाकर। उसके बाद पूरी दुनिया के टूर पर हैं, अलग अलग प्लेन उड़ा लिया। उसके बाद पार्टीज में जाना, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लाइट वो ट्रैवल टाइमिंग्स होते नहीं थे, एक बार ले गए, एक बार वापस ले आए। उसके बाद अगर वापस आ गया तो ठीक है, तो अगले दिन आएगा। जो भी इनके शेड्यूल्स होते हैं, इतना ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल नहीं, और पेमेंट्स या सैलरीज इतनी हाई होती थी इनकी मंथली कि आज जो एक आम आदमी आईएएस ऑफिसर भी पॉसिबली या बड़ा ऑफिसर भी उतनी सैलरी नहीं ले पाता, उतनी सैलरी उनकी मंथली उस टाइम पर होती थी। अब आप अंदाजा लगा कर देखिए क्या सैलरी होती थी। उसके बाद क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के बेटे थे तो वैसे पैसे की कोई कमी नहीं है। अब एक बंदा है, कभी इस देश में जा रहा है, कभी उस देश में जा रहा है, महंगे से महंगे होटल में रुक रहा है, महंगी से महंगी गाड़ियों में घूम रहा है,
लाइफ को फुल ऑन एंजॉय कर रहा है। उसके बाद शादी भी हुई है जिस तरीके से, वो इटालियन लेडी से हुई है। अब उसके अंदर वो क्या है मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन भाई सीधी सी बात है, शादी हो गई है भाई, एंजॉय एक आदमी कर रहा है। उसके बाद उसका भाई मर जाता है। भाई मरने के बाद संजय गांधी इनके बड़े भाई थे, वो एक्सपायर हो जाते हैं। एक्सपायर होने के बाद भाई इमोशनल इनको ब्लैकमेल किया, इमोशनली कहा जाता है कि जी अब आपकी मदर अकेली हो गई है, राजनीति के अंदर आपको आना पड़ेगा। अब सोचिए, पायलट की जॉब छोड़कर ये ग्राउंड के ऊपर काम करने के लिए उतरते हैं, और ग्राउंड पे तो खैर क्या काम करना था, पार्टी एंजॉय ही करना था। उसके बाद आप ये देखिए, इसके बाद बंदा कहाँ जा रहा है। उसके बाद एकदम से इंदिरा गांधी जब एक्सपायर होती है तो इनको स्पेसिफिकली ये किसी टूर पर थे इंडिया में ही, वहां से बुलाया जाता है और रातों रात इनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। देखिए, पॉलिटिक्स एक फुल टाइम जॉब है। ये चीज राहुल गांधी के ऊपर भी इंप्लीमेंट होती है और आपके पॉलिटिशियंस के ऊपर भी इंप्लीमेंट होती है। पॉलिटिक्स इज अ फुल टाइम जॉब। आपके यहाँ वाले पॉलिटिशियंस इस तरीके से पार्ट टाइम जॉब करते हैं कि जी पता लगा जब मंत्री है तो मंत्री है, वरना झाड़ फूक कर लिया और 10-10 रुपए ले लिए। वो पीर फकीर वाला आपका एक है, तो मेरे ख्याल से कोई इसी तरीके से कोई बिजनेस कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है। पॉलिटिक्स ये है ही नहीं, ये फुल टाइम जॉब है। फुल टाइम जॉब का मतलब, और आपको हर टाइम कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर ये बातें चल रही होती है। अब इंडिया का सबसे ज्यादा बैड लक देखिए कि इंदिरा गांधी एक्सपायर होती हैं, राजीव गांधी को एकदम से प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है, जबकि एक बहस तो उस टाइम पर जॉर्ज फर्नांडिस वगैरह, क्या नाम है, उस टाइम के जो लीडर्स थे, ऑस्कर फर्नांडिस वगैरह की ये चल रही थी, और जो कांग्रेस के उस टाइम पर प्राइम लीडर थे उनकी ये बहस चल रही थी कि यार कहीं ऐसा ना हो कि हमारे उस टाइम पर जो प्रेसिडेंट होते थे उनका नाम था ज्ञानी जैल सिंह, सिख थे। राजीव गांधी की ज्ञानी जैल सिंह से बनती नहीं थी, तो इनका प्लान ये था कि कहीं ज्ञानी जैल सिंह आकर राजीव गांधी के प्राइम मिनिस्टर बनने में किसी तरीके का रोड़ा ना अटकाएं, इसलिए उनके आने से पहले वाइस प्रेसिडेंट से ही राजीव गांधी को ओथ दिलवा दी जाए और प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। इससे अंदाजा लगाकर देखिए कि राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। उसके अप्रोक्सीमेट 1 महीने के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी आकर बैठती है। वर्किंग कमेटी आकर बैठने के बाद डिसाइड करती है और एग्री करती है कि हाँ, राजीव गांधी जो है वो प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट होंगे। सोचिए हमारे कंट्री इंडिया के अंदर कितनी बुरी फैमिली पॉलिटिक्स चल रही थी कि एक बंदा जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है और 1 महीने के बाद उसकी पार्टी उसे अपॉइंट करती है कि ठीक है, हम तुम्हें अप्रूव करते हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। ये इंडिया के फ्यूचर की बता रहा हूं, इंडिया की उस टाइम पर कितने बुरे हालात चल रहे होंगे, आप अंदाजा लगाकर देखिए। खैर चलो जी, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बन गए। प्रॉब्लम हमारे को उसके बाद क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक इनकम्पिटेंट बंदा जो बनना ही नहीं चाहता और उसे ट्रेनिंग दी जा रही है, उसे समझा के बुझा के कह के कि भाई तुझे ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना, और वो बंदा एक नौसिखिए की तरह, नए नए सीखने वाले की तरह हाफ हार्टेडली एफर्ट कर रहा है। और उसके बाद उसको एक बचपन का दोस्त या जवानी का दोस्त मिल जाता है। बचपन और जवानी एक ही चीज के, वो दोस्त मिल जाता है, उसको भाग के कहता है आ यार बचपन की बातें करते हैं, इन लोगों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। तो सोचिए इंडिया कैसे हाथों में था। अब उसको ग्लोरीफाई करने की कोशिश की जा रही है कि राजीव गांधी जो है ये टेलीकॉम रेवोल्यूशन लेके आया और उसके बाद ये लेके आया, वो लेके आया। अरे भाई सीधी सी बात है, अभी एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है, अब तक के उसमें रजीम में महाराष्ट्र का सबसे बढ़िया सीएम कौन सा हुआ है? आंसर मिलेगा उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे क्यों मिला है? उद्धव ठाकरे इसलिए मिला है क्योंकि उद्धव ठाकरे ने सीएम बनने के बाद अपने जितने भी उस बॉलीवुडिया नाचने गाने वाले थे, इन सारे नचनियाओं को, नाचने गाने वालों को अपने फेवर में किया। उद्धव ठाकरे का बेटा आदित्य ठाकरे इन सब से दोस्ती रखता है। नतीजा उसका ये हुआ, सब ने कभी ना कभी कैसे ना कैसे करके उद्धव ठाकरे के फेवर में ट्वीट्स करने शुरू कर दिए कि ये बेस्ट सीएम है, ये बेस्ट सीएम है, ये बेस्ट सीएम है, ये बेस्ट सीएम। अब सबने ट्वीट करने शुरू कर दिए, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, एक बड़े ट्विटर हैंडल से अगर कोई ट्वीट जाता है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो दूर दूर तक प्रेजेंट होता है। और जैसे ही दूर दूर तक वो इम्पैक्ट क्रिएट होता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माहौल वो इम्पैक्ट क्या क्रिएट, मतलब वो क्या माहौल क्रिएट करता है। अब आप अंदाजा लगा कर देखिए, सबसे बड़ी बात ये है। और इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि
माहौल बना दिया गया तो उद्धव ठाकरे बेस्ट सीएम हो गया। लेकिन अगर आप ध्यान से उसको देखेंगे पॉलिटिकल एनालिस्ट की तरह, तो उससे बेकार सीएम आज तक महाराष्ट्र के अंदर कोई नहीं हुआ। अब एक बात, अब इसका दूसरा पॉइंट कहाँ है, राजीव गांधी के साथ भी यही हुआ। राजीव गांधी जब पीएम बनते हैं तो उनका एक दोस्त अमिताभ बच्चन, अब आप अंदाजा लगाकर देखिए, एक दोस्त जो अमिताभ